नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, उत्तराखंड के आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाले, आपके री एग्ज़ाम की बात करें, आर ओ पीडीओ जो भी एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, 2026 के लिए, तो हम यहाँ पे 2024, 23, 25 का करंट अफेयर को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे एमसीक्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो आज हमारा जो ये रहने वाला पार्ट 4 रहने वाला है। रिवीजन सीरीज मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो करंट अफेयर करवा रहा हूँ मैं, ये सितंबर 2025 तक का करवा रहा हूँ। अभी अक्टूबर नवंबर का मैं जल्दी करा दूंगा आपको। ठीक है, तो इसको देखिए, फोर्थ पार्ट है। डेली हम 20 से 25 क्या करते हैं, एमसीक्यू यहाँ पे करते हैं। ठीक है, जो कि आपकी एक रिवीजन के तौर पे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि करंट अफेयर जो होता है वो 1-1.5 साल पुराना ही ज़्यादा पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, शुरू करते हैं। और इससे पहले हमने यहाँ पे कर लिए थे 75 तक, तो आका 76वां क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के साथ देखिए उत्तर नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में करवा रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं इस लिस्ट पे। ठीक है, तो देखिए, योनेक्स आंग्ल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में उत्तराखंड ने कितने पदक यहाँ पे जीते हैं। ठीक है, तो ये जीते गए हैं 4, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला है 77, निम्नलिखित में सुमिलित है, निम्न में सुमिलित है कह रहा है। ठीक है, चीन में चल रही विश्व की सबसे खतरनाक फाइट एमएमए में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने सफलता प्राप्त की। अंगद ने। पहला तो ये दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला आपका क्या है, बिल्कुल यहाँ पे सही है। दूसरा है जो कि अंगद बिष्ट कहाँ के, रुद्रप्रयाग के। ठीक है, अंगद बिष्ट हैं रुद्रप्रयाग के। मिस उत्तराखंड 2024 तान्या सिंह, बिल्कुल सही है, ये भी आपका बीबी। सी कह रहा है हरियाणा खेल गौरव पुरस्कार सम्मानित किया गया है भास्कर भट्ट को, जो कि पिथौरागढ़ के, ये भी बिल्कुल आपका सही है। तो तीनों ऑप्शन सही होंगे, तो उपयुक्त डी हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे ज़्यादा। 78 है, टीबी रोग के खिलाफ लड़ाई में निक्षय मित्र पहल के तहत 100% टीबी रोगियों को कवर करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, देश का पहला राज्य बोल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई देश में पहला जिला हो, पहला राज्य हो, तो यह आपका उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब याद रखना क्या है, निक्षय मित्र पहल किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछेगा। देखो, क्वेश्चन एजिटिव नहीं आते हैं, आपको कहीं ना कहीं घुमा फिरा क्वेश्चन कह देगा। तो निक्षय मित्र पहल है आपका टीबी रोग से संबंधित। ठीक है, अगला है 79 है यहाँ पे, उत्तराखंड सरकार द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य रखा गया है। कौन तब कब तक बोला गया उत्तराखंड सरकार द्वारा कि हम ड्रग्स फ्री कर देंगे उत्तराखंड देवभूमि को। ठीक है, तो ये जो टारगेट है ना, ये है आपका 2025 तक बोला गया था। देखिए अब कितना डेटा आएगा वो नेक्स्ट पता चलेगा कि कितना हमने कवर किया, कितना हमारा भी बचा हुआ टारगेट। ठीक है, अगला है 80वां, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में उत्तराखंड ने कितने मेडल जीते हैं। किसकी बात कर रहा है, 7वें नंबर के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे अभी 2025 में। ठीक है, तो उत्तराखंड के द्वारा यहाँ पे जो मेडल जीते गए हैं वो जीते गए हैं 11 मेडल। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तराखंड की पहली महिला आबकारी आयुक्त कौन बनाई गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रिसेंट में न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रहा है। ठीक है, तो कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये एक तो महिला है यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सी हो जाएंगी, अनुराधा पवार, अनुराधा पाल, रीटा खंडूरी या फिर यहाँ पे गीता खन्ना। तो उत्तराखंड की पहली महिला आबकारी आयुक्त जो बनी है अभी, वो बनी है अनुराधा पाल। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम के लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में यहाँ पे देखने को मिला है अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 82वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे अगला, उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड में किस जनपद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किसमें, गुड गवर्नेंस अवार्ड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल या फिर चमोली। तो गुड गवर्नेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे नैनीताल ने यहाँ पे क्या किया है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 83वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से किसने सबसे कम उम्र में ताइक्वांडो की येलो बेल्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेल्ट हासिल कर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। तो उत्तराखंड की है और ताइक्वांडो में येलो बेल्ट प्राप्त किया सबसे कम उम्र में। ठीक है, तो इनका नाम है आपका थिया सिंह। कौन है, थिया सिंह है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में वन विभाग द्वारा ओण दिवस, ठीक है, याद रखना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, किस दिन मनाएगा। कौन मना रहा है, पहली बात तो इसको वन विभाग मना रहा है, और कौन सी डेट को सेलिब्रेट करेगा, 1 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी, तो 1 अप्रैल को होता है ओण दिवस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और वन विभाग इसको बना रहा है। 85वां है नक्शा। अब देखिए इसकी फुल फॉर्म, क्वेश्चन पूछेगा नक्शे की फुल फॉर्म क्या है। नक्शा, हाँ, नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेंस परियोजना। क्या नाम है, नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज वेस्ट लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेंसेस परियोजना में उत्तराखंड के कितने शहर शामिल किए गए। इंपॉर्टेंट है, नक्शा याद करें, इसकी फुल फॉर्म याद करना। ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि लंबा है काफ़ी नाम, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड के 4 शहरों को इसमें शामिल किया गया है नक्शा योजना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला है ICRT इंडिया। ठीक है, ICRT इंडिया और
उप महाद्वीपीय पुरस्कार 2024 के संस्करण में स्थानीय समुदाय को रोजगार और कौशल प्रदान करने की श्रेणी में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को कौन सा स्थान, मतलब कौन सा अवार्ड यहाँ पे दिया गया, किसको? ICRT इंडिया और उप महाद्वीपीय पुरस्कार के रूप में। किसके लिए? स्थानीय समुदाय को रोजगार और कौशल प्रदान, मतलब जो स्किल है ना उसको प्रदान करने के लिए उत्तराखंड को यहाँ पे कौन सा अवार्ड दिया गया, ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, सिल्वर अवार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, सिल्वर अवार्ड। अगला है 87वां, राज्य में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ विकसित किया जाएगा? हल्द्वानी, मसूरी, भराड़ीसैंण या फिर लोहाघाट में? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तराखंड के अंतर्गत बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन के लिए शोध एवं प्रशिक्षण, इंपॉर्टेंट है ये भी, भराड़ीसैंण चमोली में, ठीक है, भराड़ीसैंण चमोली, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 88, देश की पहली कायाकिंग कैनोइंग अकेडमी स्थापित की जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी टिहरी में बनाई जाएगी। अगला है 89, निम्नलिखित में से किस परियोजना को केंद्रीय विद्युत एवं सिंचाई विभाग द्वारा सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत परियोजना पुरस्कार से नवाजा गया है? तो कौन सी योजना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो तिलौत जल विद्युत परियोजना जो है ना आपकी, आप लोग बताएंगे ये कौन से रिवर पे है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, रिवर और डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे बताना है इसके लिए, ठीक है। तिलौत जल विद्युत परियोजना, इसको अभी क्या मिला हुआ है, इसको केंद्रीय विद्युत एवं सिंचाई विभाग द्वारा सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत परियोजना के रूप में पुरस्कार यहाँ पे मिला हुआ है। अगला है, देश का पहला कांस सेतु कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो कांस सेतु की हम बात करेंगे तो ये क्या जा रहा है आपका, ऋषिकेश में। अगला है 91, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के में राज्य के किस जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है ना, इसमें राज्य ने किस जनपद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जनपद की बात कर रहा है इस स्कीम के तहत, ठीक है। ये आपका पौड़ी गढ़वाल हो जाएगा, ठीक है। देखिए आज थोड़ा टाइम का इशू है तो हम जल्दी चीज़ें कर रहे हैं, जल्दी कवर हो आपके क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, ठीक है। 92 है, ग्रास एनवायरमेंट प्रोडक्ट GEP, ठीक है। जो ग्रॉस कहते हैं ना, आपने देखा होगा बीच में, जैसे आपकी GDP होती है इसी में ग्रॉस एनवायरमेंट जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जिस GEP में समावित नहीं किया गया। ये क्वेश्चन अभी ना आपने देखा होगा, जो आपका वीडियो BPD एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें से 4-5 चीज़ें दी थी, इसमें से 4 कौन कौन सी इसके अंतर्गत है ये पूछी गई थी, ठीक है। जल, वन, मिट्टी और घास, इसमें से कह रहा है कि कौन सा एक सम्मिलित यहाँ पे नहीं है। तो देखिए जल इसमें था, वन इसमें था, मिट्टी भी है, पर घास नहीं है इसमें, ठीक है। तो याद रखना, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। और इसमें क्या है, जो आपकी स्वच्छता है ना वो भी इसमें नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी याद रखना इसको, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है बहुत ज़्यादा। अगला है, राज्य के पहले साइबर कमांडो कौन बने हैं, ठीक है। तो साइबर कमांडो की बात करेंगे तो ये बने हैं आपके विनोद बिष्ट और सुगी खत्री, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, दोनों, ठीक है। 94 है, किस जनपद ने देश में पहली बार अपना वायरलेस सिस्टम विकसित किया है जिसे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पांस नेटवर्क का नाम दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका रुद्रप्रयाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 95वां क्वेश्चन है, पायलट प्रोजेक्ट के तहत सारथी योजना को प्रथम चरण में लागू किया गया। तो सारथी योजना जो है, ये पायलट परियोजना जो है, इसको कहाँ पे लागू किया गया? पहले चरण में, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो ये शुरू किया आपका देहरादून में, ऑप्शन नंबर B होगा। अगला है 96, हाल में किस नगर निगम को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया है? रुद्रपुर, रुड़की, हल्द्वानी या फिर ANC दोनों? तो ये किया गया है, देखिए एक तो रुद्रपुर को किया गया है, एक आपका हल्द्वानी को किया गया है, तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। 97 है, किस जनपद में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की तर्ज पर प्रदेश की पहली नेशनल क्रेडिट कोर NCC प्रशिक्षण एकेडमी स्थापित की जाएगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो ये कहाँ पे स्टैब्लिश की जा रही है? ये की जा रही है पौड़ी गढ़वाल में की जाएगी, ऐसा बोला गया है, ठीक है। 98 है, लद्दाख वैली की तर्ज पर किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा मोटर बाइक डेस्टिनेशन विकसित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए। तो हरसिल, जो हरसिल वैली है आपकी, वहाँ पे क्या करा जाएगा? मोटर बाइक डेस्टिनेशन विकसित किया जाएगा, मतलब वहाँ पे लोग क्या करेंगे, अपने बुलेट वगैरह बाइक्स वगैरह से क्या करेंगे, यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। अगला है 99, त्वरित समाधान दल रैपिड सॉल्यूशन टीम को पहले चरण में किस जनपद में लागू किया गया है? ये है आपका देहरादून, उत्तरकाशी, उधमसिंह नगर या फिर पौड़ी में। तो ये किया गया आपका पौड़ी में, ऑप्शन नंबर D यहाँ पे बिल्कुल राइट रहने वाला है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस छावनी को हाल में सर्वश्रेष्ठ क्लीन व ग्रीन स्टेशन की किताब से नवाजा गया है? छावनी परिषद की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लहसगाउन को। लहसगाउन छावनी जो है आपकी, ये कहाँ पे है? ये आपकी पौड़ी में है, और गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर का यहाँ पे क्या है, हेडक्वार्टर भी देखने को मिलता है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। आई होप चीज़ें पसंद आई होंगी आपको और आपका रिवीजन भी हुआ होगा यहाँ से। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दूसरा वीडियो को शेयर भी करना। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।